हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप नई हो मेरे चैनल में तो मैं हूँ चित्रिता और ये है मेरा चैनल मैं टैरोट ब्लेसिंग्स 1111। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों की एक रिक्वेस्ट करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा चैनल देखना आपको पसंद है, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको लगता है कि मैं आपको अच्छे इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, आपको अच्छा लग रहा है इन्फॉर्मेशन जान के और नॉलेज गेन करके, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरा चैनल को। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे चैनल की जो मोटिव है वो ना ही कि बहुत ज़्यादा मैं कोई ऐसा चीज़ मैं कर रही हूँ कि किसी का बहुत ज़्यादा बहुत सारे चैनल्स में आप लोग देखोगे कि टैरोट को लेकर बहुत सारे चीज़ों के ऊपर अब वो लोग रीडिंग करते हैं, लेकिन एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी जिन लोगों को पता है कि ऐसा नहीं कहूँगी कि वो लोग स्पिरिचुअल नहीं हैं। हाँ, वो भी स्पिरिचुअलिटी के लिए ही काम कर रहा है, ह्यूमैनिटी के लिए ही काम कर रहा है। लेकिन पहले मैं बनाती थी वीडियो टैरोट के ऊपर, लेकिन जिस जर्नी में हम लोग हैं, स्पेशली दिस काइंड ऑफ पीपल जिन लोग ट्विन जर्नी या फिर कुछ भी स्पिरिचुअल जर्नी में है, ज़रूरी नहीं है सबकी ही स्पिरिचुअल जर्नी सेम हो। और जो इंसान ट्रिगर होके भगवान के पास आया है या फिर यूनिवर्स के ऊपर अपना लाइफ को पूरा सरेंडर किया हुआ है, ह्यूमैनिटी के लिए सरेंडर किया हुआ है, तो उन लोगों के मोटिव ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ जिस चीज़ों से आपको फूड मिल रहा है, अगर मैं एक टैरो रीडर हूँ या फिर कोई साइकिक रीडिंग में करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो जिन चीज़ों से आपको फूड मिल रहा है, खाना मिल रहा है, भगवान आपको फीडिंग कर रहा है, तो उस चीज़ों के ऊपर कोई नेगेटिव चीज़ें अगर ना कहा जाए या फिर ना शो किया जाए तो ही मुझे बेहतर लगता है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जिस चैनल को देखना चाहते हो डेफिनेटली आप देख सकते हो। और ऐसा नहीं है कि मैं भी नहीं बनाती हूँ, हाँ मैं भी बनाती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं कि अगर मैं आज कहूँ आपको कि अगर आप फैमिली के सामने कोई रीडिंग देख रहे हो, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं 18+ जो टॉपिक्स होते हैं, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि फर्स्ट नाइट, इस टाइप की जो भी टैरो रीडिंग्स आते हैं, सो फर्स्ट नाइट विथ योर फ्यूचर हस्बैंड या फिर फ्यूचर वाइफ, सो इस टाइप के रीडिंग्स के रिक्वेस्ट मेरे पास आते हैं, लेकिन मैं नहीं करती हूँ क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आज तक जितने भी दिन मैंने यूट्यूब किया है, मुझे नथिंग, मतलब एक पैसे भी मुझे यूट्यूब से नहीं मिला है, और ना ही कि मैं बहुत लालच में आकर यूट्यूब कर रही हूँ। मेरा लाइफ का एक ही मोटिव है, वो है दूसरों को हेल्प करना, और सबकी लाइफ की मोटिव कुछ ना कुछ ऐसे ही होना चाहिए। जितना हो सके आप दूसरों को हेल्प कीजिए, जितना हो सके आप अपने आप में रहिए, अपने खुद में झांकिए, आपका जो इनर स्ट्रेंथ है उसको जानिए। उसके बाद ही आपका जो भी क्रिटिसाइजेशन होता है, आपका जो भी गलती फील होता है, रियलाइजेशन होता है, उसके ऊपर आप काम कीजिए। एंड जितना हो सके आप दूसरों को मदद कीजिए। आपके जितना कैपेसिटी है आप उतना ही कीजिए, ना कि आपकी कैपेसिटी के बाहर जाके आप कीजिए और गलत चीज़ें मत कीजिए। सो यही मेरा बेसिक रूल्स है। आई होप मैं आपको समझा पाई। और अगर मैंने पहले जब मैं वीडियोस बनाती थी तो एक चीज़ मैंने देखा कि जब मैं डिज़ॉनेस्ट की तरफ, मतलब डिज़ॉनेस्ट नहीं कहूँगी, जब मैं ऐसे रैंडम रीडिंग्स करती थी तब मेरे चैनल्स में बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते थे। अगर आप मेरी पास्ट जो वीडियोस देखते हो या फिर पास्ट जितने भी रीडिंग वीडियोस मैंने किया है उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़, एक वीडियोस में शायद 22K, मतलब 22,000 व्यूज़ आया था। लेकिन कई हद तक मुझे फील हुआ इस जर्नी में आकर कि क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं इस चीज़ों के लिए इधर अर्थ में आई हूँ दूसरों को, क्योंकि जो रीडिंग्स करते हैं या फिर मैं करती हूँ या फिर दूसरे लोग करते हैं वो सबके साथ रेजोनेट नहीं होता है। तो खामोखा अगर आप उस रीडिंग को देखते हो तो आप अगर किसी इंसान से प्यार करते हो आप उनके ऊपर ब्लेम लगा दोगे या फिर आप लोगों के अंदर गलत फहमियाँ क्रिएट हो जाएंगे। अगर आप लोग सहमत हो तो एक्सक्यूज़ मी, आप लोग सहमत हो इस चीज़ों से तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा।
अगर आपको मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता है तो आप मतलब ऑनेस्टली अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो मेरा चैनल को, क्योंकि इतने भी व्यूअर्स मेरे चैनल में ज़्यादा नहीं हैं। एंड मेरा जो भी व्यूज़ है आप उनको ही देख के समझ सकते हो कि कितने व्यूअर्स हो सकते हैं हार्डली। सो मेरा जो मोटिव है इस चैनल का कि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले और जितना हो सके ठीक इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप देखिएगा, और अगर नहीं लगता है तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। दैट इज़ अप टू योर चॉइस। तो कर्मा क्या है? कर्मा की जो वीडियोस मैंने एक पोल डाली थी जो एक मेरा कम्युनिटी पेज में, कि कम्युनिटी पेज में जो रीडिंग रिलेटेड जो कि कौन सी चीज़ के ऊपर मैं रीडिंग करूँगी। सो मुझे जैसा लगा, फील हुआ कि कर्मा रिलेटेड अगर रीडिंग में करती हूँ तो डेफिनेटली सबके लाइफ की कर्मा सेम नहीं होंगे। अगर आज आप इस रीडिंग को देखते हो तो आपके अंदर गिल्ट फील होंगे कि अगर कुछ लोगों के साथ रेजोनेट हो भी जाते हैं, दैट इज़ इन द ऑलमाइटीज हैंड। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि कर्मा वही होता है, जो काम आप लोग आज कर रहे हो वो ही फ्यूचर में जाकर आपका कर्मा के हिसाब से वो रिटर्न होंगे। लाइक एक न्यूटन्स की थर्ड लॉ आप पढ़े हो, ठीक है। न्यूटन्स की थर्ड लॉ जैसे है, जैसे क्रिया उसका ऑपोजिट प्रतिक्रिया, ठीक है ना। तो अगर आप अच्छा करते हो, आप ऑनेस्टी हो, चाहे लोग आपको जितना भी परेशान करे, चाहे आप जितना भी लोग आपको मुसीबत में डाले लाइफ में, तो अगर आप सही रास्ते में हो तो डेफिनेटली गॉड आपको वो रिवॉर्ड ज़रूर देंगे। आज नहीं तो कल आपको वो रिवॉर्ड मिलके रहेंगे। लाइक अगर 2 साल बाद भी हो सही, 2 साल बाद भी आपको मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। अगर आप अच्छा कर्म करते हो तो अच्छा कर्म ही आपको मिलेंगे इन रिटर्न। अगर आप बुरा कर्म करते हो तो एज ए रिज़ल्ट उसका बुरा ही रिटर्न आपके आते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप लोग क्या कर्मा होता है, पास्ट लाइफ के क्या कर्माज होता है, अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हो तो उससे भी बहुत अच्छे से पता चलता है। और कोई अच्छा हीलर जो एक्चुअल में स्पिरिचुअल इंसान है, जो एक्चुअल में बहुत साधना किया है, बहुत तपस्या किया है इस चीज़ों के ऊपर, जो लोगों को विजन रीडिंग आते हैं, तो उन लोगों के पास अगर जाते हो, सही इंसान के पास अगर आप जाते हो, या फिर आप पास्ट लाइफ जो रिग्रेशन कराते हैं उन स्पेशलिस्ट के पास अगर आप जाते हो, तो डेफिनेटली वो लोग आपको ये चीज़ सॉर्ट आउट करके दे सकते हैं। टैरोट से कोई इंसान कैसे कितना दूर तक बता सकते हैं, मैं कहूँगी 50 to 55% बता सकते हैं, लेकिन पूरा इन्फॉर्मेशन आपको टैरोट से नहीं मिलेगा। टू बी वेरी कट थ्रोट ऑनेस्ट, ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। कोई इंसान, कोई भी टैरो रीडर ऐसे इतने ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ आपके साथ ये बातें खुलकर नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, कुछ लोग होते हैं कि सच में जो लोग स्पिरिचुअल है और अच्छे इंसान है, भले इंसान है, जिन लोग इन फील्ड में एक्सपर्टाइज किए हुए हैं, जिन लोगों को एक्चुअल जो प्रोसेस है वो पता है, वो आपको ज़रूर आपके लाइफ में ये चीज़ आपको करके दे सकते हैं कि पास्ट लाइफ में कौन सी कर्म की वजह से आपका अभी सफरिंग्स चल रहा है, ठीक है ना। सो किसी का लव लाइफ ओरिएंटेड हो सकता है, लाइक कुछ बहुत सारे इंसान के साथ शायद उनका कुछ रिलेशनशिप था, बहुत सारे, एक फ्लर्टिशियस बॉय, अगर आप सोचो, अगर एक फ्लर्टिशियस इंसान जिसको सिर्फ मज़ा आता है कि बहुत सारे लड़कियों के साथ उसका रिलेशनशिप रखना और उसको चीट करना, उस जन्म में अगर उनके कोई रियलाइजेशन नहीं है, उनका कोई अंदर की दुख नहीं है कि हाँ मैंने गलत किया है, तो उस जन्म में उसका कोई रिजल्ट या फिर उसका कोई फल उसको नहीं मिलता है, क्योंकि उसका आत्मा अशुद्ध है। ऑलरेडी उसका आत्मा बहुत ही अशुद्ध है मतलब इम्प्योर है। तो उसका कोई उस जन्म में उसका कोई रियलाइजेशन नहीं है, तो इसलिए उसका कोई रिजल्ट उसको नहीं मिलेगा। लेकिन जब वो शरीर छोड़ के, वो जो हमारा जो स्किन है, जो हमारा जो आत्मा है, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और हमारा इनर वॉइस लाइक हमारा सोल, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और वो हमेशा भगवान के सामने जाकर भी सच ही बोलते हैं। अगर कोई इंसान गलत कर रहा है तो उसका बॉडी गलत कर सकता है, लेकिन उसका सोल, कभी भी इंसान के सोल वो गलत नहीं होता है। भगवान के सामने जाकर उसको झुकना ही पड़ता है, तब भगवान उसके साथ बातें करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं कि तुमने ऐसे ऐसे किया है, क्योंकि वो सारे चीज़ नोट डाउन
करते हैं। भगवान सारे चीज़ ऊपर में बैठकर सारे चीज़ नोट डाउन करते हैं कि हाँ ये इंसान ये कर्मा क्रिएट किया है। आज आप जो भी क्रिएट कर रहे हो सारे चीज़ रिकॉर्ड हो रहा है कहीं ना कहीं, सीसीटीवी के तरफ आपके हमेशा सर के ऊपर कुछ ना कुछ है। अगर आप सोच रहे हो कि गलत करके आप लोग पार मतलब भाग जाओगे या फिर कुछ आपका कुछ इस ऐसा तरफ होगा, ऐसा नहीं होता है। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो पास्ट लाइफ कर्मास के थ्रू ही आते हैं आपके लाइफ में। सो जो नोट डाउन मुझने किया है, तो उसके बाद जो आत्मा भगवान के सामने जाते हैं तो भगवान उसको पूछता है या फिर बोलते हैं, तो भगवान के सामने आत्मा कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो भगवान उस टाइम ही आप उसका कॉन्टैक्ट लिख देता है कि नेक्स्ट बर्थ में जब तुम जाओगे तो तुमको ये सफरिंग्स झेलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो आत्मा भी मान जाता है कि ठीक है मैंने गलत किया है। नेक्स्ट जन्म में जाकर ऐसे ही होता है कि अगर वही जितने भी लड़की के साथ उसने गलत किया है या फिर उल्टा सीधा काम किया है, तो वही सारे आत्माएं आकर उसको ट्रिगर कर जाते हैं या फिर बुरा तरफ से हार्ट करके जाते हैं, ठीक है। बहुत ही बुरा तरफ से लेसन्स दे के जाते हैं उनको। सो यही है कर्मा, और कर्मा का जो बूमेरंग होता है, जैसे हम लोग कहते हैं कर्मा इज़ ए बूमेरंग, यही चीज़ है। अगर आप फिनेंशियली कुछ सफरिंग्स में हो तो डेफिनेटली ऐसे भी हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आप फिनेंस के लेकर किसी के पैसे लूटा था या फिर किसी को आपने चीट करके पैसा आपने ले लिया था, ऐसे भी हो सकता है। अगर आपने ऐसे भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों की देखा जाता है कि फर्स्ट हाउस में कुंडली की, जो मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात कर रही हूँ, फर्स्ट हाउस में उसका केतु बैठा रहता है, तो बहुत सारे वो लोग उनका क्या होता है कि उनका आइडेंटिटी थेफ्ट होता है। मतलब पास्ट लाइफ में देखा जाएगा कि उनके, क्योंकि जो केतु होता है फर्स्ट हाउस में, अगर केतु बैठता है, कि फर्स्ट हाउस हमेशा इंडिकेट करते हैं कि आप कौन हो, ठीक है, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिक नेचर क्या है। और केतु रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, वो मोह माया से बहुत ही बाहर है और ऊपर है। सो उसका सर नहीं होता है, ठीक है। केतु जो आप तस्वीर में अगर देखोगे तो उसका सर नहीं होता है। सो वो लोग बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी थेफ्ट में सफ़र करता है। लाइक अगर वो लाइफ में कुछ काम कर रहा है तो 2-3 साल तक अगर कुछ काम करता है, कुछ जॉब नौकरी करता है, तो उसको वो छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद वो दूसरा एक काम में लग जाता है। तो उसका वो जो आइडेंटिटी है ना, सेल्फ साइड है ना, वो उसको याद नहीं रहता है जब ये इस जन्म में आता है या फिर बर्थ लेते हैं। तो हमारा जो बर्थ चार्ट है या फिर कुंडली है, वो हमारा जो भी पास्ट लाइफ कर्मा है बहुत ज़्यादा वो उसको दर्शाते हैं। तो अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो तो आप लोग प्लीज़ कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर से, कोई अच्छे इंसान से, कोई अच्छे ज्योतिषी से ज़रूर आप लोग दिखाए अपना जो भी कुंडली है, बर्थ चार्ट है, उसके साथ आप कनेक्ट करें और अच्छे से आपका जो भी प्रॉब्लम्स है उनके साथ भी डिस्कस आप कर सकते हो कि कुंडली में कौन सा आपका प्लैनेट वीक है, कौन सा प्लैनेट आपको ठीक करना है, तो उसका रेमेडीज़ वो आपको बता सकते हैं, ठीक है। सो एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर की जो भी खोज है, अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूँगी और आप उनसे भी कनेक्ट करके उसके साथ भी कंसल्ट कर सकते हो। और या यही था, और दैट इज़ ऑल अबाउट कर्मा, और कर्मा इज़ ए बूमेरंग, ऐसे ही होते हैं। एंड देखा जाए तो अगर आप कुंडली में राहु एंड केतु दोनों ही बहुत ही मैलिशियस प्लैनेट होते हैं, बहुत ही मैलिशियस होते हैं। सो अगर आप इन दोनों प्लैनेट की जो पोजीशंस है और इनका जो भी सिचुएशंस है, इनको थोड़ा सा अगर आप ठीक से विचार कर लेते हो, किसी के इंसान के साथ थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजर के साथ अगर आप कंसल्ट कर लेते हो, तो आपका ये जो प्रॉब्लम है बहुत अच्छे से वो ठीक कर दे सकते हैं कई हद तक। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपको रेजोनेट करे, आपको हेल्पफुल लगे। और इधर उधर घूमने से पहले प्लीज़ अपना जो भी गलती है उनको आप लोग बार बार ना दोहराए लाइफ में, और एक इनफाइनाइट लूप में आप लोग फंसे ना रहे। रियलाइजेशन को आप लोग वेलकम करें अपने न्यू लाइफ में और न्यू ईयर में कि आपने क्या गलती पिछले साल किया था, वो गलती आप लोग इस साल नहीं दोहराओगे। और यही था थोड़ा सा छोटा एंड बड़ा सा वीडियो, बहुत बकबक मैंने कर दिया है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ब्लेस्ड डे।